अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फैसलाबाद में देशकामत लॉन्ग गुआचा मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिजवान उर्फ लॉन्ग गुआचा को कत्ल केस में निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में अपने ही साथियों ने पुलिस से छुड़ाकर फरार कराने की कोशिश की। इस दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। इन दोनों भाइयों के जुराइम का आगाज़ सन 2004 में इलाके के ताकतवर और मारूफ नंबरदार ग्रुप से, जो असरो असूख और पैसे के लिहाज से भी मजबूत था, इनसे इलेक्शन के दौरान लड़ाई से शुरू हुआ। किसे मालूम था कि ये वो लड़ाई साबित होगी जो पूरे इलाके समेत ज़िला फैसलाबाद के दो ख़तरनाक इश्तिहारियों को जन्म देगी। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। राना शुएब उर्फ शानी और राना रिजवान उर्फ लौंग गुआचा थाना ठीकरी वाला 274 जीम बे सरियाना पंसेरा ज़िला फैसलाबाद के रहने वाले थे। इनके वालिद का नाम डॉक्टर मुख्तियार था, जो एक शरीफ और मुअज़्ज़िज़ इंसान थे, और ये कारोबारी और ज़िम्मेदार घराना था। इनकी तकरीबन 28 एकड़ ज़रई अराज़ी थी। राना रिजवान अपनी जवानी में कबड्डी का मशहूर खिलाड़ी था। इन दोनों भाइयों राना रिजवान और राना शबान उर्फ शानी पर मुख्तलिफ संगीन नोयत के 60 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले, जग्गा टैक्स, दहशत गर्दी और डकैतियों के मुकदमात थे। राना रिजवान उर्फ लौंग गुआचा पर तकरीबन 34 मुकदमात थे, जबकि राना शबान उर्फ शानी पर तकरीबन 26 मुकदमात थे। राना शबान उर्फ शानी तकरीबन 20 साल की उम्र में बैरून मुल्क चला गया था और राना रिजवान अपने वालदैन के पास अकेला ही रहता था। इन दोनों भाइयों के जुराइम का आगाज़ सन 2004 में इलाके के ताकतवर और मारूफ नंबरदार ग्रुप से, जो असरो असूख और पैसे के लिहाज से इनसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर था, इनसे इलेक्शन के दौरान लड़ाई से हुआ। इस लड़ाई में राना शबान उर्फ शानी, जो कि चंद दिन पहले ही बैरून मुल्क से आया था, और राना रिजवान, दोनों भाइयों पर नंबरदार ग्रुप ने तशद्दुद किया और इनके घर पर फायरिंग की, जिस पर ये थाना रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो वहाँ पर इनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद ये इलाके की पंचायत में गए, मगर पंचायत में भी फैसला नंबरदार ग्रुप के हक में दे दिया गया। इसके बाद ये दोनों भाई फैसलाबाद के मशहूर एमपीए राना अजमल आसिफ के पास गए, जिन्होंने इनकी बात सुनी और थाने में नंबरदार ग्रुप के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया, मगर नंबरदार ग्रुप ने असरो असूख और ताकत के बलबूते पर वो पर्चा खारिज करवा दिया। और इसके बाद अब इन्हें जहां राना रिजवान और राना शबान नज़र आते, वो इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते। हर तरफ से मायूस होकर इन दोनों भाइयों ने ऐलान बगावत कर दिया और हथियार उठा लिए। इस तरह दो आम इंसानों को माशरती नाइंसाफ़ी ने ख़तरनाक मुजरिम बना दिया। सबसे पहले राना शबान उर्फ शानी और राना रिजवान उर्फ लौंग गुआचा ने नंबरदार ग्रुप के दो आदमियों को गोलियां मारी और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद इन पर मुकदमात बनने लगे, जो वक्त के साथ साथ बढ़ते चले गए। और फिर इन दोनों भाइयों की ताकत और असरो असूख में भी इजाफा होने लगा, और फिर लौंग गुआचा गैंग भी तश्कील दे दिया गया, जिसने पूरे इलाके में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फिर इनका तनाज़ा मशहूर व मारूफ सियासी और पंचायती शख्सियत पंसेरा के राना शुएब इनसे हुआ, जिसमें इनका कई बार आमना सामना हुआ और क्रॉस फायरिंग भी होती रही, जिस पर राना रिजवान उर्फ लौंग गुआचा और शबान उर्फ शानी पर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हुए। इन दोनों भाइयों पर कई बार मुखालफिन की तरफ से कातलाना हमले भी करवाए गए, जिसमें कई अफराद को गोलियां भी लगी। इसी दौरान इलाके की अराई बरादरी से भी इनकी मुखालफत शुरू हो गई और अराई ग्रुप के एक बंदे को लौंग गुआचा ग्रुप ने बाबा रंग अली सरकार वाले गांव में
فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اسی دوران ان دونوں بھائیوں کی تلخ کلامی ایم پی اے میاں اجمل آصف سے بھی ہو گئی، جس پر میاں اجمل آصف کے گن مین نے نازیبا الفاظ کہہ دیے، جس پر گن مین کو بھی گولیاں مار دی گئیں۔ اس طرح تقریباً 5 مختلف گروپوں سے لونگ گواچا گروپ کی دشمنی چلتی رہی اور بندے قتل ہوتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رانا رضوان عرف لونگ گواچا اور رانا شبان عرف شانی کو مخالفین کی طرف سے 4 کروڑ روپے کی رقم ادا کر کے باری باری وقفے سے قتل کروا دیا گیا۔